उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद बेहटा बंद फाटक पर हो रही भागवत में पधारे पंडित ललित शर्मा, सभासद मांगे राम मावी और अन्य कार्यकर्ता। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। ठाकुर जी ने क्या आपका प्यार मिला तो करिए। ये सब प्राचीन संस्कृति है, ये ऐसे ही नहीं बनाई थी कि इनके हर किसी के साइंटिफिक मतलब थे। आज जितनी भी आप पृथ्वी मिसाइल देख रहे हो या हवाई जहाज देखते हो ना, ये हवाई जहाज आज वैज्ञानिकों ने बनाया। रावण के पास कब था? हमारे देवताओं के पास, इंद्रदेव के पास कब था? जब से था। और ये तो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनके तो हवा से चलते थे, कोई पुर्जे नहीं थे। अभी ऐसा बनाने की तो ये सोच भी नहीं पा रहे, जितने हमारे पुराने सनातन धर्म में संस्कृति की परंपरा है, सब हमारे ग्रंथों से निकला है। राम राम का इतना बड़ा आधार है कि राम के नाम के बगैर कहीं उद्धार नहीं है। मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बना लोगे तो जीवन में सब कुछ करवा लिया आपने। जिसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और जो प्राचीन जो सभ्यता ना उनकी, वेस्टर्न वालों की, लंदन, अमेरिका, यूएस, जो मोबाइल में, इंटरनेट में और टीवी में देखते हैं, अगर आपने गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सिखाई तो निश्चित तौर पे बुढ़ापा आपका वृद्धा आश्रम में बीतेगा, घर में नहीं बीतेगा, जब तक वो भगवान को नहीं जानेंगे। राम से मजबूत चरित्र किसी का नहीं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे नहीं बने। राम से बड़ा चरित्र किसी का नहीं। अगर किसी को पिता का धर्म देखना है, पुत्र का धर्म देखना है, तो राम जी से सीखो। जब भगवान ने कहा कि मैंने तेरी माँ को वचन दिया था, मैंने अपनी तेरी माँ को वचन कह दिया, वचन देने के बाद कि राम वनवास जाएगा, उसे राजगद्दी नहीं मिलेगी, पर वचन मानना ना मानना तेरा काम है। राम तू वन को मत जा। उन्होंने कहा कि तू वन को मत जा, तेरे पे कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वचन दिया था, वचन तुम्हें नहीं दिया था। तू वन को मत जा, मेरी बात को टाल दे। उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। अपने एक पिता के वचन के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। तो पुत्र होता ऐसा हो। और अगर स्त्री का पत्नी धर्म किसी को सीखना है तो माता सीता से सीखना चाहिए। माता सीता कमल के फूलों पे, पत्तियों पे चलती थी। राजा जनक की पुत्री थी वो। राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट थे, और भगवान शंकर के इतने प्रिय थे कि उनका धनुष उन्हीं के घर रखा था, किसी और के यहाँ रखा नहीं था। भगवान परशुराम को हमने साक्षात आशीर्वाद प्राप्त था कि उन्होंने किसी क्षत्रिय के यहाँ नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ राजा जनक के यहाँ रखा। और माता सीता कमल के फूल पे चलती थी। पर उन्होंने क्या कहा? राम जी को ही तो वनवास हुआ था। वनवास राम जी को, राम जी ने कहा कि आप महलों में रहिए, आपकी यहाँ सारी सेवा होगी, सेवा चाकरी होगी, मैं 14 साल वनवास काट के आऊंगा। उन्होंने कहा मेरा पत्नी धर्म महलों में रहने के लिए नहीं कहता, जहां मेरा पति वहीं मेरी भी इच्छा वही है, मैं भी वही रहूंगी। जिस हाल में वो रहेंगे उस हाल में मैं रहूंगी। स्वामी जो तुम खाओगे मैं वो खाऊंगी, जो तुम बनाओगे वो मैं पहनूंगी, जो आप कहोगे मैं रहूंगी, पर मैं रहूंगी सुख दुख में आपके ही साथ। तो पत्नी धर्म उनसे सीखना चाहिए, और भ्राता धर्म और किसी से सीखना चाहिए तो भगवान लक्ष्मण से सीखे। उनको वनवास नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने 3 चीज त्याग दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया, निंद्रा त्याग दी और स्त्री त्याग दी। 14 साल भगवान लक्ष्मण सोए नहीं थे। भगवान श्री राम के और सीता माता का पहरा 14 साल उन्होंने लगातार किया, जब तक भगवान अयोध्या वापिस नहीं है, जब तक उन्होंने अपने भाई का भ्राता धर्म निभाया। अगर धर्म भ्राता का सीखना है तो लक्ष्मण जी से सीखो। अगर भक्ति सीखनी है, हम लोग भक्ति करते हैं ना, हम भी अपने आप को भक्त कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। अगर भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से सीखो। भक्ति निस्वार्थ भाव की होती है। भक्ति में कोई भाव नहीं होता, भक्ति में कोई लोभ नहीं होता, भक्ति में कोई लालच नहीं होता। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव की होती है। जब रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए और राजपाट बांट रहे थे, जब राजपाट वो बांट रहे थे तो उनसे कहा गया हनुमान जी के छूता है, अपने मम्मी पापा के छूता है, अपने चाचा चाची के छूता है, मेरे भाई का भी बेटा ऐसे ही सबके पैर छूता है। वो सुंदर सदन बन गया घर मात्र 6 महीने के अंदर। जिस घर में संस्कार नहीं वो घर किसी काम का नहीं, और जिसमें घर में संस्कार है उसमें अपने आप भगवान माता लक्ष्मी श्री नारायण भगवान अपने आप वास करने का काम करते हैं। अपने बच्चों को आप पैर छूना जरूर सिखाएं। दुनिया के पैर छूने से बढ़िया अगर वो अपने माँ बापों का पैर छू के निकलेंगे, 2 महीने कोई भी मन्नत अपने मन में मांग ले कि भगवान मेरा ये काम करवा देना, मैं आज से अपने माँ बापों के पैर छू रहा हूँ, 2 महीने लगेंगे नहीं, वो काम हो जाएगा। माँ बापों के आशीर्वाद में इतनी ताकत है। आप बताओ जब बच्चा पैर छूता माँ को कितना अच्छा लगता है, कितना आशीर्वाद देती है मेरी मम्मी सुबह, अरे मेरा बच्चा जीता रहे, अरे बड़ी उम्र लग जाए, मेरी भी उम्र तुझे ही लग जाए। मतलब एक माँ बाप
जो दे सकता है ना, वो इस दुनिया में, संसार में कोई कुछ भी दे सकता। आपको आपका भाई शायद उठा दे, पर आपकी माँ और बाप एक ऐसे हैं जीते जागते भगवान कि अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने प्राणों की नछावर एक सेकंड में हंसते हंसते कर देंगे। ये माँ बापों की ताकत है। तो अपने घर में संस्कार दीजिए, आपको भागवत का पूरा सार मिले, पूरा भगवान माता लक्ष्मी आपके घर में वास दें, आप पूरे धन धान्य से भरपूर हो, आपके घर में सुख शांति रहे। ऐसी मेरी भगवान से और भागवत व्यासपीठ जी से भगवान से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। भारत माता की। विधायक जी, आप यहाँ इस समय भागवत में पधारे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी के और लोनी विधायक माननीय रमेश मित्तल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम लोनी में जगह जगह पे हो रहे हैं। जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती थी एक छोटे से आयोजन करने के लिए, आज भव्य इतने भगवान राम के आयोजन हो रहे हैं। भागवत कथा, जागरण इतने जगह जगह हो रहे हैं। अपने रामलीला में अद्भुत नजारा था। बहन बेटियां हमारी रात को 12-12 बजे तक सुरक्षित घूम रही हैं। लगभग अब भी लगा लो, जिस लोनी में 5 बजे के बाद मर्डर हो जाते थे, आज 8 बजे भागवत सुन रहे हैं यहाँ लोग। ये बड़ा अपने आप में अद्भुत बदलाव है। क्राइम कंट्रोल हुआ है और भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है इस दुनिया में। जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि रात दिन चौधरी तरक्की करे और लोनी एक वासुदेव कुटुंब की तरह अग्रसर रहे। आने वाले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 60,000 से भी ज्यादा वोटों से जीतने वाली है और अगली बार विरोधी परस्त होंगे, कोई भाजपा के सामने पर्चा दाखिल करने वाला होगा ही नहीं। आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 21 से सभासद मांगेराम। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला था मुझे पिछली बार भी, इस बार भी पूरा मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं पार्टी से ने जो मुझे कार्य दिए थे, मैंने सारे कार्य समय से पहले करा दिए। पूरा वार्ड हमारा क्लीन हो चुका है, सारे कार्य करा चुके हैं। विधायक जी ने हमारे इस वार्ड पे बहुत अच्छे से कार्य किया है और मैं तो पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं बड़े अधिकारी से बोलना चाहता हूँ कि ललित शर्मा जी जैसे हमारे बीच में अगर चेयरमैन आते हैं, क्योंकि हमारी बीच की कड़ी टूटी हुई थी, जिसमें बहुत विरोध रहा था कि जो काम होने चाहिए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी उम्मीदवार हमारे नंद किशोर गुर्जर जी सब विधायक जी थे और विधायक चेयरमैन साहब भी भारतीय जनता पार्टी है। कहीं ना कहीं वो विकास नहीं हो पाया, पर मैं ये आशा विश्वास करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसमें निर्णायक भूमिका में चेयरमैन के पद के उम्मीदवार ललित भाई जी को दें, क्योंकि ललित भाई जी एक बहुत अच्छे सनातनी धार्मिक भी है और पब्लिक में जुड़े हुए भी, और इन्हें मूल जो हमारे यहाँ के आसपास की समस्या उनके बारे में इन्हें पूरा